हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th की हिंदी चल रही थी, उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जो आपका था हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, जो आपका क्वेश्चन आता है 5 नंबर का बोर्ड परीक्षा में, तो उसका हम लोग क्या कर रहे थे, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देख रहे थे। ठीक दोस्तों, तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने इससे पहले कम से कम ज़्यादा 30-35 तो क्वेश्चन देख ही चुके होंगे, और साथ ही में जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन बचेंगे वो सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक, चाहे आपके वो 150 हों, 100 हों या फिर 200 हों, कितने भी हों, आपके हर एक क्वेश्चन को देखा जाएगा। कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका छोड़ा जाए। ठीक, तो 12वीं के लिए आप लोगों की पूरी तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही है। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को देखते हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका गद्य साहित्य से जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो पूरे हो जाएंगे, तो आप लोगों को पद्य साहित्य के क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी कि एक के बाद एक क्वेश्चन आपको कराते जाएंगे, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी होती चली जाए। ठीक, तो इसको हटा देते हैं, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक हैं। तो इसके जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है आपका राय कृष्णदास, चौथा ऑप्शन है आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो आपको बताना है कि जो सच्ची वीरता निबंध है उसके लेखक कौन हैं। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है सरदार पूर्ण सिंह। यहाँ पे आप लोग टिक लगा लीजिएगा जब अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या है, सरदार पूर्ण सिंह। एक बार फिर से सुन लीजिए, सही ऑप्शन आपका सरदार पूर्ण सिंह है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर की बात करें तो हम लोग का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अशोक के फूल निबंध है। 2011 और 12 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो पहला ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है आपका ललित, तीसरा ऑप्शन है बुद्धि प्रधान, चौथा ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ललित। ठीक दोस्तों, तो जो आपका अशोक के फूल निबंध है वो ललित है। ठीक, उसके फिर अगला क्वेश्चन जो है आपका नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका द्विवेदी युग में, दूसरा ऑप्शन है आपका छायावाद युग में, तीसरा ऑप्शन है आपका भारतेंदु युग में, और चौथा ऑप्शन है आपका प्रगतिवाद युग में। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है भारतेंदु युग में। इसे भी आप टिक लगा लीजिएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी, भारतेंदु युग में आपकी काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आपका निबंध रस यानी कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं 2011, 13, 16 और 17 में क्वेश्चन आया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है आपका हरिशंकर प्रसाई, दूसरा ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, और चौथा ऑप्शन है आपका जयंत कुमार। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है उसे हमको बताना है। तो आपका सही ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। इस पर आप टिक लगा लीजिएगा जब अपनी कॉपी में नोट करिएगा। ठीक, इन सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। साथ ही में आप लोग हर एक सब्जेक्ट की एक कॉपी बना लीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को आपको मिल जाएंगे कि हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक, तो उन सभी को कॉपी में नोट करते हुए चलिए, और अभी से अगर आप इसे तैयार करेंगे तभी जा कर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कर तो आप लोग एक महीने में भी लेंगे, लेकिन उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाएगी जितना कि अभी हो पा रही है, क्योंकि अभी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका चिंतामणि के रचनाकार हैं। इसके क्वेश्चन को दूसरी तरीका से भी पूछा गया है कि चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है, यानी कि चिंतामणि कि किस लेखक के निबंध का संग्रह है। तो इन क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन माना जाएगा तो 4 साल आ चुका है, यानी कि 2016 में आया था, 18 में आया था, और 11 और 13 में भी आया है। तो इसके ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है आपका श्याम सुंदर दास, और चौथा ऑप्शन है आपका गुलाब राय। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या है उसे आपको बताना है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो आप लोग भी अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और ये भी आप बता सकते हैं कि आपने कितने ऑप्शन को सही किया है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ें तो आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। इसमें से आपका क्वेश्चन भी 2013 और 19 में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, और चौथा ऑप्शन है विद्या श्रीनिवास मिश्र। ठीक, तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। तो शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है उसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का द्विवेदी युग के निबंधकार हैं।
ये ऑप्शन भी आपका 13 में आ चुका है क्वेश्चन जो आपका है। फिर पहला ऑप्शन है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी द्विवेदी युग के निबंधकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में क्या करते हैं, युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन हैं। ठीक, तो यानी कि जो द्विवेदी युग में भी लेखन का कार्य करते थे और छायावादी युग में भी लेखन का कार्य कर रहे थे, उन लेखक का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है आपका गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है आपका बालकृष्ण भट्ट और चौथा ऑप्शन है आपका सरदार पूर्ण सिंह। तो इसमें जो आप सही ऑप्शन है वो है गुलाब राय, यानी कि जो द्विवेदी युग और छायावादी दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं गुलाब राय। ठीक, तो ये पेज आपका समाप्त होता हुआ, पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन है हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। ये क्वेश्चन आपका 2012 और 18 में आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है आपका पगडंडियों का जमाना, दूसरा ऑप्शन है आलोक पर्व, तीसरा ऑप्शन है आपका निशुल्क निशंकु त्रिशंकु और चौथा ऑप्शन है आपका परिवेश। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है आपका पगडंडियों का जमाना। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है आपका आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, यानी कि जो आवारा मसीहा है, जो जीवनी विधा है एक, उसकी रचना के लेखक कौन हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप यहाँ पर 2016, 18 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अस्क और चौथा ऑप्शन है आपका यशपाल। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका विष्णु प्रभाकर। बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को हर बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं, यानी कि जो कलम की सिपाही है वो भी एक जीवनी विधा है और उस रचना के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपका 2016, 18 और 22 में आया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है यशपाल, तीसरा ऑप्शन है अमृत राय और चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है अमृत राय, तो इसे आपको टिक करके रख लेना है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है। तो भैया ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2013, 14, 17 और 19 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है ओदान, दूसरा ऑप्शन है चित्रलेखा, तीसरा ऑप्शन है गुनाहों का देवता और चौथा ऑप्शन है परीक्षा गुरु। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है आपका परीक्षा गुरु, यानी कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है आपका संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन हैं। 2014 और 19 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका श्रीनिवास दास, दूसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन है आपका भारतेंदु हरीशचंद्र और चौथा ऑप्शन है आपका जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन है श्रीनिवास दास, यानी संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक हैं श्रीनिवास दास। फिर अगला क्वेश्चन है आपका निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। द्विवेदी युग में विकास हुआ कि छायावादी युग में विकास हुआ कि भारतेंदु युग में विकास हुआ कि छायावादित्तर युग में विकास हुआ। तो किसमें सबसे ज़्यादा विकास हुआ। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है छायावादी युग में, यानी कि जो निबंध विधा है उसका सबसे ज़्यादा विकास छायावादी युग में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका साहित्यालोचन गद्य जो है वो किसकी विधा यानी कौन सी विधा है। तो इसमें आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा ऑप्शन है आपका उपन्यास, तीसरा ऑप्शन है आपका आलोचना, चौथा ऑप्शन है निबंध। इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो है आलोचना। तो इसमें आपको टिक लगा लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है आपका गोदान, दूसरा ऑप्शन निर्मला, तीसरा ऑप्शन है रंगभूमि और चौथा ऑप्शन है त्यागपत्र। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या है उसे टिक लगाना है। तो जो आपका त्यागपत्र है यही प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, बाकी जो चीज़ें दी गई हैं वो आपका प्रेमचंद के उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, यानी कि जो ध्रुव स्वामिनी थी जयशंकर प्रसाद ने जिसकी रचना करी थी वो कौन सी विधा की रचना है। ये क्वेश्चन भी आपका 2014 में आया हुआ। तो पहला ऑप्शन है आपका नाटक, दूसरा ऑप्शन है आपका जीवनी, तीसरा ऑप्शन है आपका एकांकी और चौथा ऑप्शन है आपका उपन्यास। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है नाटक,
यानी कि जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुवशामनी जो रचना है वो आपकी नाटक विधा की रचना है। तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तैयार कर लेना है और भी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इनको नोट कर लें और अच्छे तैयार करते चलें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगातार आपको वीडियो से कराता रहूँ वो सभी आप लोग डेली के डेली तैयार करते रहें, तभी आप लोग बोर्ड परीक्षा में 95 या 90% तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।